नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चल रही है। चुनाव की चर्चा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए हर नगर निगम में प्रशासक की नियुक्ति कर दी है। जैसे जैसे कार्यकाल समाप्त होगा प्रशासक पदभार ग्रहण करते जाएंगे और अगले आदेश तक वो जो है प्रशासक के तौर पर नगर निगम का संचालन करेंगे। अब इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या सत्ताधारी दल सरकार चुनाव को लेट कराना चाहती है या फिर समय से चुनाव अगर कराना होता तो प्रशासक की नियुक्ति क्यों। इन तमाम चीजों के बीच में बड़े राजनीतिक सवाल जवाब उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या भाजपा को कोई डर सता रहा है या भाजपा कह रही है कि हम चुनाव समय पे कराएंगे, केवल व्यवस्थागत ये निर्णय लिया गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद निकायों से एक शिकायत जरूर आती थी कि अब सरकार पर्याप्त संसाधन और फंड उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लगभग सभी कांग्रेस शासित निकायों से ये आरोप सामने आए हैं। इधर निकाय चुनाव होने से पहले छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में से 3 से 10 जनवरी के बीच परिषद का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जो आज यानी 2 जनवरी से शुरू होकर 9 जनवरी तक खत्म होगा। जिन 10 नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उन नगर निगमों में प्रशासक के रूप में कलेक्टर कामकाज संभाल लेंगे। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अभी भी चल रही हैं, इसलिए राज्य सरकार ने प्रशासकों के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रशासकों की नियुक्ति के साथ ही महापौरों का रोल भी निकाय की सियासत से आगामी कुछ दिनों के लिए खत्म माना जा रहा है। राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, धमतरी, जगदलपुर और अंबिकापुर में हुई है प्रशासकों की नियुक्ति। सबसे पहले 3 जनवरी को राजनांदगांव में प्रशासक संभालेंगे निगम का कामकाज। 6 जनवरी को रायपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़ और चिरमिरी में बैठेंगे प्रशासक। प्रशासकों की नियुक्ति के साथ ही महापौर हो जाएंगे भारमुक्त। निगम के आयुक्त पहले की भांति कामकाज का करते रहेंगे संचालन। नई परिषद के चुनकर आने तक बतौर प्रशासक कलेक्टर संभालेंगे कामकाज। रायपुर में 1985 से 1995 के बीच नगर निगम को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त रायपुर प्रशासक या जिला मजिस्ट्रेट के अधीन नियंत्रित किया गया था। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद भारतीय संसद ने पारित किया गया। यह छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा बन गया और राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम भी बन गया। प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि चुनाव टलेगा नहीं, इसलिए डिले हुआ है, इसीलिए प्रशासन बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। प्रशासकों की नियुक्ति के साथ प्रदेश की राजनीति भी गर्म होती नजर आ रही है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भाजपा सरकार डरी हुई है, इसलिए समय पर चुनाव नहीं कराना चाहती। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि हर स्तर पर चुनाव की तैयारी तेजी से की जा रही है। वार्डों का आरक्षण पूरा कर लिया गया है। जल्द ही महापौरों और अध्यक्षों का आरक्षण भी पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद तय समय पर चुनाव संपन्न होंगे। हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनावों से, पंचायत चुनाव से डरी हुई है। आज ये बात साबित हो गई, क्योंकि ये चुनाव कराने के बजाय नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए। नगर निगमों में हो गया, नगर पालिकाओं में भी हो जाएगा और नगर पंचायतों में भी ऐसी स्थिति रहेगी। 7 जनवरी को महापौर और अध्यक्ष के पदों का आरक्षण हो जाएगा और इसी तरह से पंचायतों के आरक्षण का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाएगा। जैसे ही आरक्षण होगा हम इसकी सूचना राज्य चुनाव आयोग को भेजेंगे और राज्य चुनाव आयोग उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा करेगी, तो यथाशीघ्र चुनाव हो जाएगा। प्रदेश के 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्तियां यूं तो प्रशासनिक कामकाज को जारी रखने के लिए की गई हैं, लेकिन इस फैसले से निकायों की राजनीति में जबरदस्त उबाल भी ला दिया है। इसी के साथ चुनाव की तारीख को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बतौर प्रशासक कब तक कलेक्टर कामकाज संभालेंगे और कब नई परिषद चुनकर आएगी। वहीं ये भी देखना होगा कि प्रदेश भर से सरकार के खिलाफ लग रहे संसाधन और फंड के आरोप कितने सही साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों सूबे में सियासत हो रही है इस विषय को लेकर। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित साहू है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी, आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है। अमित जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, छत्तीसगढ़ सरकार से लेकर राज्य के तमाम सियासी पहलुओं पे पैनी नजर रखने वाले के शर्मा जी हमारे साथ है। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित साहू जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। एक तो आज कंफ्यूजन है कि दो अमित आ गए, बीजेपी से भी अमित और कांग्रेस से भी अमित, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सवाल एकदम सीधे होंगे आप लोगों से। अमित साहू जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है, वर्ड टू वर्ड में कोट कर देता हूं, कि चुनाव टलेगा नहीं, डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक को बैठाना पड़ा है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया। बावजूद सियासत हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि भाजपा डरी हुई है, इसलिए चुनाव को टाल रही है। जरा जवाब दे दीजिए। देखिए, संविधान का जो नियम है, उसके नियम के तहत जो कार्यकाल विधि विधान से जो तय हुआ है, उस विधि विधान में रहेगा। और इसी वजह से उसी धारा के अंतर्गत प्रशासक बैठाने की जो जिम्मेदारी संविधान ने जो तय की है, उसका पालन हमारी सरकार कर रही है। और ये तो साहब देखो, भारतीय जनता पार्टी ये साल के 365 दिन काम करने वाली पार्टी। ना तो हमें चुनाव की तैयारी करनी है, ना तो हमें और कुछ भी करनी है। हमारे सभी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक का हर एक कार्यकर्ता हर समय, हर लम्हा, हर पल कार्य करते रहता है। और अब भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक काम में व्यस्त रहती ही है। तो ना हम डरे हुए हैं और ना हम पीछे हुए हैं। तो ये जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो ये सरासर गलत है। हम तो आज तैयार है, आज चुनाव हो जाए तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि प्रशासक बैठाने का कारण ये है कि आरक्षण अभी हुआ नहीं है। चुनाव आयोग को आरक्षण करा के देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। चुनाव आयोग ने मांग भी की है कि जल्द से जल्द हमें आरक्षण करके आप दे दीजिए। फिर हमारी तैयारी भी पूरी है और हम चुनाव को कंडक्ट कराएंगे। ये चुनाव आयोग ने भी तैयारी की। 7 तारीख को चुनाव आरक्षण जो है महापौरों के, वो हो जाएंगे। उसके बाद मैं तो कहता हूं बहुत ज्यादा 3 से 5 दिन के भीतर 7 तारीख के बाद शायद चुनाव आचार संहिता भी घोषित हो जाए, चुनाव की तिथि घोषित हो जाएगी। ये हमारी सरकार की ओर से मैं कह रहा हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता है, नियम कानून भली भांति जानते हैं। नगर पालिका अधिनियम 1956 क्रमांक 23/1956 की धारा 20 की उपधारा 5 सहपठित धारा 423 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति की है। रायपुर नगर निगम में इससे पहले 29 साल पहले प्रशासक की नियुक्ति हुई थी। 10 साल तक नगर निगम को प्रशासक ने चलाया और बीरगांव नगर निगम, धमतरी नगर निगम, इन तमाम जगहों पे प्रशासक की नियुक्ति पहले हो चुकी है। क्यों कांग्रेस को यह लगने लगा है कि सरकार पीछे हट रही है चुनाव को लेके? जरा बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपका था, आपको साधुवाद। कहते हैं ना, हमको उनसे है वफा की उम्मीद, हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते ही नहीं वफा क्या है। देखिए, आपने अधिनियम बताया, निश्चित तौर पे नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा, आपको मैं संशोधन ही बता देता हूँ, 74 संशोधन के तहत ये आता है, जो शक्ति अधिकार प्रदत्त है। और निश्चित तौर पे आपने ये भी कहा, ठीक कहा, कि मेरे ख्याल से 85 से 94 तक यहाँ पर नगर निगम में प्रशासक बैठा करते थे। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ तक याद है, फिर तरुण दादा मेयर बने थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और लगातार जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि शक्ति तो आपने बता दी, लेकिन उस शक्ति तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा ये आपके माध्यम से प्रश्न है, मेरे सम्मानित प्रवक्ता से और भारतीय जनता पार्टी से। एक तरफ तो इन्होंने कहा कि हम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने जा रहे हैं और अब डायरेक्ट जनता को अधिकार देंगे। और अब लगातार मैं आपको बता दूं, इन्हें पता था कि 3 जनवरी रायपुर जो 10 नगर निगम है, उसमें 6 नगर निगम में 3 जनवरी के डेट खत्म हो रही है। एक 4 जनवरी के खत्म हो रही है, एक 8 जनवरी के खत्म हो रही है। और मुझे जहां तक ध्यान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 जनवरी राजनांदगांव, 4 जनवरी को जो है, और 3 जनवरी के बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर, धमतरी, रायगढ़ और चिरमिरी, 8 तारीख का अंबिकापुर और 10 तारीख के कोरबा। पहले से पता था सबको कि ये 5 साल, इसका प्रावधान ये होता है कि जो पहली बैठक होती है उससे 5 साल, 5 साल पहली बैठक जब हुई थी उससे 5 साल, मतलब 3 जनवरी को आपको ये पता था कि उसके पहले आपको चुनाव कराना है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम बड़े दिल से हम वो कर रहे हैं, हम जनता का अधिकार कांग्रेस ने छीना था, हम अब जनता को डायरेक्ट
देंगे, फिर आपने कहा हम बैलेट से चुनाव कराएंगे, हमने स्वागत भी किया, और लगातार उसके बाद अब आप चुनाव ही नहीं करा रहे। मैं बताता हूं, अभी 19 तारीख की डेट थी, 19 तारीख के बाद आपने खुद कहा कि 23 तारीख, 23 के बाद आपने कहा 27 तारीख, 27 तारीख के बाद आपने कहा 3 तारीख, 3 तारीख के बाद अब आप कह रहे हैं 7 तारीख। अब आपको मैं बता दूं कि मुझे जो लगता है, देखिए 1 जनवरी अगर आ जाती है तो 18 वर्ष के जो युवा मतदाता होते हैं उनका नाम डालना पड़ता है। अब आप दावा आपत्ति के लिए 6 तारीख तक का समय आप उनको देंगे, अंतिम प्रकाशन आप 15 तारीख के कराएंगे, 15 जनवरी के आप कराएंगे, मतलब तब तक तो आप करा ही नहीं सकते, तब तक तो आपको पता ही नहीं रहेगा, तो मतलब आप कहां आप जनवरी के महीने में कराएंगे। उसके बाद आप जिस प्रकार से देखिए, अगर हम फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट में चले जाएंगे तो बच्चों का एग्जाम होते हैं 10th 12th के। मुझे ये लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और ये इनको तो उदाहरण देना था तुरंत चुनाव करा के, लेकिन एक देश, एक संविधान और एक चुनाव की बात करने वाले अगर एक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, ये इनके लिए सोचने का और श्रम का विषय है। मैं जब एक बार के शर्मा जी का रुख कर लेता हूं, निगम की सियासत को बेहद करीब से के जी जानते हैं। के जी, चुनाव का टलना या डिले होना या चुनाव कराने में देरी होना लगभग एक ही शब्द है, अलग अलग शब्दावली है, अलग अलग प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगहों पे, लेकिन इसके पीछे सियासत बड़ी तगड़ी हो रही है। कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है। मुख्यमंत्री का भी बयान आ गया, तमाम नेताओं का बयान आ गया, अमित जी ने भी कहा कि अमित साहू जी ने कि हम चुनाव से डरने वाले नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता 365 दिन तैयार रहते हैं। जरा इस सियासत पे समीक्षा एक बार कर दीजिए के जी, फिर मैं सवाल लेके आता हूं आपके पास। जी, समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और राज्य सरकार के कारण यदि देरी की बात करते हैं तो ये बात आती है कि आरक्षण के एक कारण हो सकता है क्या, फिर मत पेटी से कराने की बात आती है, और तीसरी चीज जो इसमें आ रहा है कि राजनीतिक लाभ हानि की जो बात आती है। तो राजनीतिक लाभ हानि तो स्पष्ट है कि कांग्रेस के अभी सभी नगर निगम जिनके आप नाम ले रहे हैं, जगदलपुर परिवर्तन को छोड़ दे तो सब जगह कांग्रेस के महापौर बैठे हुए हैं, और ऐसी स्थिति में पंचायत चुनाव आप एक साथ कराना चाहते हैं, ये भी एक तैयारी के, वो भी मत पेटी से करेंगे। तो मत पेटी पहले, पिछला चुनाव भी मत पेटी से हुआ था, लेकिन एक बार पंचायत चुनाव साथ में करा रहे। क्या इस स्तर पर जो अभी सरकार के पास जब राज्य निर्वाचन आयोग के पास जाएगा तो उसके पास की तैयारी की क्या ये स्थिति है? इसके साथ ही राजनीतिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक चर्चा यह है कि लाभ किसको मिलेगा? लाभ भाजपा को मिलेगा, क्योंकि अभी जो साल भर से जो विकास काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहा है, रायपुर में देखिए सड़क में डामरीकरण का जो काम चल रहा है, एसटीपी के माध्यम से पानी जो गंदा पानी को शुद्ध करके सड़कों में बिठा रहे हैं, धूल बिठा रहे हैं, मच्छर मारने के लिए फॉगिंग चल रहा है। तो ये धूल, मच्छर, प्रदूषण और इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम प्रकार के जो काम चल रहे हैं, 24 घंटे 7 दिन पानी देने की जो तैयारी चल रही है, एक जोन में काम शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से जो तमाम विकास के काम होंगे, इसका लाभ भाजपा लेना चाहेगी। और साथ ही पंचायत का भी चुनाव हो रहा है, इसलिए 3100 रुपए जो अंतर की राशि दिया जाना है, 2300 अभी दे रहे हैं समर्थन मूल्य के, और 3100 रुपए दिया जाना है। तो क्या ये राशि मिलने के बाद चुनाव होगा, या आचार संहिता के दौरान क्या राशि दे सकते हैं, पूर्व में घोषणा है करके, तमाम प्रकार के राजनीतिक लाभ है। और जो एक संशोधन बस कर दूं मैं, क्योंकि सब सुन भी रहे हैं, तो अमित श्रीवास्तव ने जो कहा कि तरुण चटर्जी ने, वो बलवीर जुनेजा थे 95 में पहला जो चुनाव हुआ था उस समय, उससे पहले गणेश शंकर मिश्रा जो यहाँ पे प्रशासक थे, और फिर उससे पहले आगे जाएंगे तो श्रीवास्तव जी भी, अजय नाथ श्रीवास्तव यहाँ पे प्रशासक हुआ करते थे। ये तमाम प्रकार की गतिविधियां उस समय हुई थी। कंकाली तालाब में जो फुहारा लगा था उस समय विवादित हुआ, अभी गायब हो चुका है। यह सब प्रशासक के समय। कहने का तात्पर्य है कि इसका देरी होने से लाभ भाजपा को मिलेगा। जी ठीक है के जी, मैं लौटूंगा। आपने बड़े अच्छे से समीक्षा कर दी कि 3 कारण है, राजनीतिक लाभ हानि, आरक्षण और मत पत्र। अमित साहू जी, क्या आपको लगता है कि सच में राजनीतिक लाभ हानि का खेल है, या आरक्षण में पेच फंसा हुआ है? या के जी ने तीसरा पॉइंट आउट किया कि मतपत्र और चुनाव आयोग की तैयारी। आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, क्या आपको लगता है कि कहां पे पेच है और क्यों डिले हो रहा है? अमित जी ने भी इस बात को उठाया कि उस धारा अधिनियम शक्तियों तक पहुंचने की आवश्यकता क्यों पड़ गई सरकार को? जवाब दीजिए। अब देखिए, कांग्रेसियों में मुझे ऐसा लगता है कि अब धैर्य बची नहीं। एक तो सरकार अभी खोए हुए हैं, बुरी तरीके से पीटे भी हैं लोकसभा चुनाव में,
और अच्छा खासा सीट भी ये हार गए। छत्तीसगढ़ की बात तो करें तो पूरे भारत से भी, तो शायद यही छटपटाहट देखने को इनको मिल रही है। आज अगर प्रशासक भी बैठते हैं तो रायपुर की जनता, छत्तीसगढ़ के जितने नगर निगम है उनकी जनताओं को किसी सुविधा जो निगम के द्वारा मिलती है वो कंटिन्यू मिले, इसलिए प्रशासक बैठाना अति आवश्यक है। क्योंकि देखो ये नगर निगम एक ऐसा कार्य का केंद्र है जहां से पूरे शहर और पूरे वार्डों की व्यवस्थाएं संचालित होती है, चाहे सफाई से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर एक जो आम जनमानस को जो चाहिए हो उनके लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके साफ सफाई के लिए ये नगर निगम सुचारू रूप से करती है। अगर डिले हुआ है तो हमारी शासन जो है उन आम जनताओं के लिए यही सोचकर प्रशासक बैठा रही ताकि नगर निगम के कोई भी काम रुके नहीं। मगर अभी देखो चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी है, आरक्षण का भी तिथि निर्धारित हो चुका है, आरक्षण करके सरकार को चुनाव आयोग को देना है और कुछ ही दिनों बाद जो है आप देखेंगे कि और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ गया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा चुनाव होंगे मगर होंगे ही जरूर, क्योंकि हमारी ये तैयारी है कि हर छत्तीसगढ़ के जनमानस को उसका अधिकार मिले, इसलिए हमारी सरकार उसके लिए भी तत्पर है। ना मतपत्र छपाई में देरी है, ना किसी भी चीज में देरी है, चुनाव हो जाएंगे। थोड़ा सा कांग्रेसियों से मेरी यही निवेदन है कि धैर्य रखें और आपको भी हम आमंत्रित करते हैं चुनाव की आप भी तैयारी करें, क्योंकि युद्ध तो युद्ध है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि राजनीति के जानकार कहते हैं जितना छोटा चुनाव उतना गंभीर चुनाव, उतना बड़ा चुनाव और उतनी ताकत से लड़ा जाने वाला चुनाव। अमित श्रीवास्तव जी, क्यों कांग्रेसियों को धैर्य नहीं है? क्यों आप लोग हड़बड़ा रहे चुनाव कराइए चुनाव कराइए चुनाव कराइए? थोड़े पेशेंस रखिए ना, सियासत है, जनता तय करेगी, सरकार तैयारी कर रही है। बताइए जरा क्यों धैर्य नहीं है आप में? देखिए, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मेरे अभिन्न मित्र और छोटे भाई है, लेकिन जो प्रश्न उन्होंने उठाया कि कांग्रेसियों को धैर्य नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे धैर्य, हम कांग्रेसियों की धैर्य की परीक्षा ना ले दोस्त। हमने पहले भी कई तूफानों के रुख को मोड़ा है और आपको 14 सीटों में लाके छोड़ा है, तो आप हमारे कार्यकर्ताओं को तो चैलेंज मत करिए। दूसरी बात कि पैर, कहते हैं ना कि छोटी सोच और पैर में मोच आदमी को बहुत आगे जाने नहीं देती। अभी आपने अविदेश जी प्रश्न किया कि ऐसी स्थितियां डेवलप ही क्यों हुई, उसका आंसर नहीं आ पाया, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ठीक है, आप एक ऐसी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हैं जो लगातार हर समय 365 दिन आपने ही कहा कि वो चुनाव में तैयार रहती है। ऐसी क्या वजह थी कि आप चुनाव को आप स्वतः ही बढ़ा रहे हैं? अभी आप कह रहे हैं कि प्रशासक हमने बैठा दिया, वो स्थितियां क्यों आई? जनता को एक तरफ आप कह रहे हैं हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनावी से हम चुनाव कराना चाहते हैं, सबने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया, आपके चैनल में, इसी चैनल पे बैठ के हमने स्वागत किया, लेकिन ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आपने डेवलप क्यों करी? अब मैं आपको बताता हूं। अपराधगढ़ जो इन्होंने बना के रखा है जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। धान खरीदी का जो वादा इन्होंने किया था 160 लाख मेट्रिक टन, मतलब 16 दिन उधर का, 31 दिन इधर का और अभी 2 दिन इधर का, अब सिर्फ 29 दिन बचा है और ये धान खरीदी कितना कर पाए? तो क्या ये टारगेट अचीव कर पाएंगे? क्या उनका पेमेंट हो पाया है? लगातार आक्रोश है जनता में और उस आक्रोश को ये जानते हैं कि हम जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए लगातार इन्होंने चुनाव की डेट को बढ़ाया है। ये कह रहे हैं चुनाव होगा, अरे 5 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, जब तक ये थोड़ी अपनी स्थिति सुधार ले तब ये जाने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपके लोकप्रिय चैनल पे कि कहते हैं ना कि ये जो कहते थे कि जो इनका महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि बांटेंगे तो जीतेंगे, ईवीएम के बाद करारे नोटों पे विश्वास, और आगे ये स्थिति मत आ जाए जो अभी वर्तमान में स्थितियां चल रही है किसानों के बीच में कि दिखोगे तो पिटोगे। ठीक है केके जी, आपने तो कह दिया कि साहब 3 वजह हो सकती है चुनाव में देरी के, लेकिन राजनीतिक अगर नफा नुकसान की बात कर ली जाए, क्योंकि पूरा केंद्र बिंदु सियासत पे है, सियासत पे टिका हुआ है, तो आपने कहा कि भाजपा लाभ लेना चाहती है, कांग्रेस तो कह रही है कि साहब हम तो बिल्कुल पीठ पे खड़े हैं, हम कहीं से भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 14 सीट का उदाहरण भी अमित जी दे रहे हैं। केके जी, 5 साल तक
नगरीय निकाय या स्थानीय निकाय पंचायत को भी जोड़ लें तो इनका वर्चस्व रहा है। और 5 साल में इन्होंने क्या काम किया ये जवाब की बात है। और 1 साल से भाजपा की सरकार है, वही प्रशासक भी है, तो जो विकास के काम होंगे या हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पेयजल की आप बात कर रहे हैं, मीटर लगा चुके हैं, 7 दिन देने की बात कर रहे हैं, पानी 24 घंटा देंगे पानी, आवास के अभी मकान बनने जा रहे हैं, बना नहीं है तो क्या ये मकान बन जाएंगे। धान खरीदी की जो बात आ रही है जो महत्वपूर्ण है, अभी की 30 जनवरी तक खरीदी की बात है, 15 जनवरी तक के आप टोकन बांट चुके हैं, 15 ही दिन आपके पास बचेगा। 90 लाख मीट्रिक टन खरीदी की जो बात है, और जो अभी अमित जी कह रहे हैं कि अभी बचा हुआ है 160 लाख मीट्रिक टन, तो 70 लाख मीट्रिक टन अभी आपको खरीदी करना है। तो ये तमाम प्रकार के हैं। तो राजनीतिक लाभ हानि, राजनीतिक दल है, सरकार में है, तो अपने हिसाब से निर्णय तो लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए जो बात है कि जो आपने 5 साल किया है, जो आपने वादा किया था नगरीय निकाय चुनाव में जनता से, संपत्ति कर आधा से लेकर तमाम प्रकार के वादों की बात है। मैं अभी मोनो रेल चलाने की बात आ रही है रायपुर में, तो उसकी बात आती है, अब इलेक्ट्रिक बस की बात आ रही है। तो तमाम प्रकार के मुद्दों के आधार पर मतदान होता है। सफाई, सड़क, नाली, पानी, बिजली, स्मार्ट सिटी के कारण आपने 750 करोड़ रुपया आपको मिला है स्मार्ट सिटी के नाम पे छत्तीसगढ़ को, रायपुर को कहें, 750 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मार्च में बंद हो जाएगा। फिर आपकी आर्थिक स्थिति का है। नगरीय निकाय जो है स्वायत्त शासी संस्था है, स्वयं के आय के स्रोत बढ़ाने की बात है। तो 1700 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम का खर्च है, उसमें स्थापना व्यय को आप कर देंगे तो विकास के लिए आपके पास बचता क्या है। तो राज्य सरकार के भरोसे क्या नगर निगम या स्वायत्त शासी ये सब संस्थाएं चलेंगी? ये तमाम प्रकार की बातें जनता में है। महत्वपूर्ण है कि आपने जो वादा किया है, जो सड़क, नाली, पानी, बिजली, जो मुख्य आवश्यकता है उसकी पूर्ति में नगर निगम के माध्यम से आप कितना सफल होते हैं। अभी जो डामरीकरण का काम हो रहा है वो कितना लाभ देगा भाजपा को। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। जनता मुद्दों के आधार पर मतदान करेगी। आप 1 महीना बाद करेंगे तो निश्चित रूप से जो मैं कह रहा हूं कि लाभ जो है वो भाजपा उठाएगी। ठीक है अमित जी, एक सीधा सा सवाल है कि साहब आपने कहा, अभी भी नहीं, आपने विधानसभा चुनाव में भी कहा था कि सारे नगर निगमों की स्थिति जो है बेहद गंभीर है, विकास के काम नहीं हो रहे, रायपुर को धूलपुर, ना जाने क्या क्या पूर्व कहा गया। क्यों इसका लाभ बीजेपी नहीं लेना चाहती कि साहब चुनाव करा दो, स्थितियां खराब है, सारे नगर निगम में कांग्रेस की परिषद बैठी है, भाजपा को उसका एक अपर हैंड मिल जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास की बात करती आती है और विकास करने में भरोसा रखती है कि छत्तीसगढ़ को बनाया भी हमने था, संवारा भी हमने ही है, और आज फिर से जिम्मेदारी मिली है तो इसको विकसित राज्य के रूप में स्थापित हम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो अपराध का गढ़ बनाने वाले जो लोग हैं, जिसने अपराध का बीज, जिसने अपराधियों के हौसले बुलंद किए कि नहीं तुम अपराध करो, कांग्रेस पूरी आपके पीछे खड़ी है ढाल बनकर, ये जो लोग हैं आज अपराध पर बात करते तो एक हास्यास्पद विषय आता है। और जो कहते हैं कि हम बड़े बड़े तूफानों को मोड़ देते थे, जो एक समय में 3/4 से अधिक बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ के विधानसभा में और सरकार में चट्टान की तरह खड़े थे, वो इस चुनाव में तूफान के साथ ही उड़ गए। और दूसरी बात यह है कि इनको उसी चीज का गम है। अब मुझे समझ में आ गया, अब तक के डिबेट में मैं समझ नहीं पा रहा था, मगर अब मेरे दिमाग में ये बात आई कि सारे नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर है, वो तो उसी हवा तूफान में उड़ने वाले हैं, तो शायद इसकी पीड़ा कांग्रेसियों को ज्यादा है, इसीलिए चुनाव 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 कर रहे हैं। मगर चुनाव होगा और होगा। आपके चैनल के माध्यम से बैठकर मैं कह रहा हूं, और देखना पूरे के पूरे नगर निगम में भी जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर होगा, क्योंकि विकास की सोच सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है और ये छत्तीसगढ़ की जनता, सारे नगर निगमों की जनता चुनकर रहेगी। अमित श्रीवास्तव जी, मिल गया जवाब। उड़ गए तूफान में सरकार कांग्रेस की, लोकसभा में 1 सीट पे आ गए आप, छत्तीसगढ़ में 2 से 1 और कम हो गया। अब अमित जी ने कह दिया सारे नगर निगम में तूफान आने वाला है, जवाब दीजिए जरा। देखिए, तूफान तो खैर जनता डिसाइड करेगी, लेकिन आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में एक सुनामी जनता ला चुकी है, 14 सीटों में इनको 15 साल में ला चुकी है। तो रही बात, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता भी कहती है अब कि कैसे करें भरोसा, झूठ, फरेब और धोखा, यही तो है तेरे स्वभाव में, तेरा स्वभाव का लेखा जोखा, तेरे कार्यकाल का लेखा जोखा।
तो लगातार आप देखिए, अगर इतना इनको अच्छा काम ये किए थे, डबल इंजन पे इतना विश्वास था कि ये ट्रबल इंजन, हम तो कहते हैं, जनता कहती है ट्रबल इंजन, ये कहते हैं डबल इंजन, इतना आपको विश्वास था, अगर इतना अच्छा आप काम कर रहे थे, इतना साए साए काम हो रहा था, तो काहे आप चुनाव पहले नहीं कराए साहब? आपको तो पता था 3 जनवरी के कार्यकाल खत्म हो रहा है, और आपने कहा ना, तो जनता जनार्दन होती है, और लगातार अगर आपके कामों पे विश्वास होता तो जनता ने आपको भी, अगर आप हमें कह रहे हैं, तो सुनामी की तरह 3 बार से रोक के रखा है। ये सिर्फ 3 बार से, पहले डॉक्टर किरणमय नायक जी, फिर प्रमोद दुबे जी और एजाज ढेबर जी, और चौथे बार भी आप देखिएगा नगरीय निकाय में और पंचायत स्तर में सारी जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता निश्चित तौर पे बैठेंगे अध्यक्ष बन के और महापौर बन के। मुझे पूर्ण विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता पे। ठीक है केके जी, जनता जनार्दन के बीच में पूरा सवाल है कि जनता तय करेगी सुनामी आना है, तूफान आना है, या क्या होना है। जब एक बार कह दीजिए कि चुनाव में देरी से क्या तूफान सुनामी में बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, निश्चित रूप से जैसे सभी नगरीय निकाय की बात करें, तीनों स्तर में, पंचायत के तीनों स्तर में कहें, भले ही वो दलगत राजनीति से ऊपर पंचायत का चुनाव होता है नीचे स्तर पे, लेकिन इसमें पूरी तरह से जो है कांग्रेस का कब्जा है। और भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, 1 साल में आपने क्या किया है, शायद सरकार के लिए एक परीक्षा की घड़ी कह सकते हैं, और इसमें सफल होने के लिए पूरा प्रयास भाजपा कर रही है। खासकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव की एक जिम्मेदारी देखने को मिल रही है कि इस चुनाव को किस ढंग से पूरी सफलता के साथ, जो कांग्रेस के सब जगह बैठे हैं, उसको भाजपा के कमल कैसे खिलाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है। इसमें विकास को लेकर के, तमाम मुद्दों को, आधार को लेकर के कहें, या 1 महीने देरी की बात है, जहां तक मुझे लगता है कि इसमें राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ के लिए काम करता है। चलिए ठीक है केके जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, अमित जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। कुल मिला के ये कि चुनाव तो होगा, भले देर से सही, जनता अपना नेता तो चुनेगी, भले देर से ही सही। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी शुक्रिया, केके जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।